हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल त्रिपाठी भैया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। यहाँ पे लिखा है, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। यानी कि हम लोग अपनी चारों तरफ देखते हैं तो बहुत तरह के शेप वाले, बहुत अलग अलग तरह के साइज वाले, और टेक्सचर्स का मतलब होता है बहुत अलग अलग तरह के आकार वाले ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। एवरीथिंग्स इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। बेसिकली इस यूनिवर्स पर जितने भी मटेरियल्स हैं वो कहीं ना कहीं मैटर से मिलके बने हैं, ऐसे साइंटिस्टों का मानना है। द एयर बी ब्रेथ, द फूड बी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। यानी कि जितने भी छोटे से छोटे पार्टिकल्स हैं, स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स हैं, कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जैसे क्लाउड हो गए, स्टार्स, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, ये सब के सब मैटर्स के बने हुए हैं। आगे लिखा है, वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। और हमने अभी तक जो भी चीज पढ़ा ये बेसिकली मास इनके पास होता है और ये स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं, इसलिए इन्हें बेसिकली मैटर कहा जाता है। मैटर उन्हीं चीज को कहेंगे जो मास, जिनके पास मास हो, जो बेसिकली स्पेस को ऑक्युपाई कर पाते हो, उन चीज को हम लोग मैटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है, इन अनदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इनके पास मास भी है, इनके पास वॉल्यूम भी है। तो ऐसे चीजों को हम लोग मैटर के अंदर कंसीडर आउट करते हैं। इसके बाद आगे लिखा है, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। यानी कि लंबे समय से ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपने सराउंडिंग का मतलब होता है अपने आसपास को समझने की कोशिश कर रहा है। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट दैट इज कॉल्ड पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। बेसिकली जो हमारे फिलोसफर हैं उन्होंने इस चीज को क्लासिफाई भी किया है, पंच तत्व के नाम से जानते हैं। उन्होंने उस चीज में एयर को कंसीडर किया है, अर्थ को कंसीडर किया है, फायर को कंसीडर किया है, स्काई को कंसीडर किया है एंड फाइनली वाटर को कंसीडर किया है। ठीक है, ये इंडियन फिलोसफर का ऐसा मानना है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। उनका मानना है कि चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, इस तरह के 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट से मिलके ही बने हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैं उन्होंने इस तरह के क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। मॉडर्न डे scientists have evolved two typical types of classifications of matter based on their physical properties and chemical nature। यानी कि आज के समय में जो साइंटिस्ट हैं वो बेसिकली दो तरह के मैटर की क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कि मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेसिक होता है और मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होता है। मतलब उस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उस मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इन्हीं पे वो सारी चीजें बेस्ड होती हैं। आगे लिखा है, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। यानी अभी जो इस चैप्टर में हम करेंगे उसमें केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में ही डिस्कशंस करेंगे। जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स है उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कंसीडर आउट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट्स लिखा है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यानी कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। यहाँ पे लिखा है 1.1.1 में, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंबाइन हो जाने की वजह से ये मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। For a long time, two school of thought prevailed regarding the nature of matter। यानी लंबे समय से दो स्कूलों के बीच में मैटर्स को लेके कुछ बातों पे बातचीत चल रही थी। One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand। कुछ स्कूल्स का ऐसा मानना था उनमें से, जिसमें बेसिकली एक स्कूल का यह मानना था कि वो वुड यानी कि बहुत सारे लकड़ी को जब आपस में जोड़ दिया जाता है ना, तो जो जिस तरह का फॉर्मेशन होता है ठीक उसी तरह का ब्लॉक ऑफ वुड को कंबाइन करने से मैटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो दूसरा स्कूल था वो बोलता था कि नहीं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना सैंड को, उनको अगर आप आपस में कंबाइन कराते हैं और उसके वजह से जो स्ट्रक्चर्स का
फॉर्मेशन होता है उनको हम लोग मैटर बोलते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सैंड छोटे छोटे पार्टिकल्स है। आगे लिखा है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर इज कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। तो अब हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है या पार्टिकल्स के फॉर्म में है। मतलब स्कूल ए सही था या स्कूल बी सही था। इस बेसिस पहले हम छोटा सा एक एक्टिविटी देखते हैं इसी चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 में लिखा है टेक 100 मिलीलीटर ऑफ वीकर, यानी कि आपको 100 मिलीलीटर वीकर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फिल हाफ द वीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, यानी कि आपको एक बीकर लेना है और उसको आधा जो है ना पानी से भर देना है। जैसे इस बीकर में हमने यहाँ तक इसमें वाटर रख दिया और इस जगह को मार्क करके यहाँ पे छोड़ देना है। डिसॉल्व सम सॉल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अब इसके बाद या तो आप इसमें सॉल्ट या शुगर डालिए और इसके बाद ग्लास रॉड के हेल्प से आप उन्हें मिक्स करते रहिए। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या वाटर लेवल में आपको किसी तरह का चेंज दिखता है? तो वाटर लेवल में आपको किसी तरह की चेंज नहीं दिखेगी। तब तक नहीं दिखेगी जब तक आपने ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व ना कर दिया हो। सेकंड पॉइंट लिखा है व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, क्या हुआ होगा सॉल्ट के पास या सॉल्ट के साथ क्या हुआ होगा? तो बेसिकली पार्टिकल्स के बीच में गैप होते हैं और पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होते हैं इनको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। इन पार्टिकल्स के गैप को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है और जैसे ही हमने सॉल्ट डाला ये सॉल्ट इसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आके जमा हो गए। वेयर डज इट डिसअपियर, कहाँ गायब हो गए? तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, तो वाटर का लेवल में कोई चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि बेसिकली वो सारा का सारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में चला गया, इंटरमॉलिक्यूलर गैप में चला गया। आगे लिखा इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन we need to use the idea that matter is made up of particle। और हमें इस क्वेश्चंस का आंसर करना है तो हमें इस बारे में आइडिया होना चाहिए कि पार्टिकल्स जो है जिनको पार्टिकल्स कहा जा रहा है वो आपस में कंबाइन करके ही मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि आपका जो स्कूल नंबर बी था ना वो उनका बात सही था कि वो सैंड के जैसा हो सकता है मैटर का पार्टिकल्स। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, यानी कि चम्मच में क्या था? सॉल्ट और शुगर हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1 में गिवन है। बेसिकली मान लीजिए सॉल्ट और वाटर को यहाँ पे मिक्स किया गया, तो सॉल्ट और वाटर को मिक्स करने के बाद वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आया। इसलिए चेंज नहीं आया क्योंकि वहां पर एक गैप प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में और उसको इंटर मॉलिकुलर गैप के नाम से जाना जाता है। यहीं पे फिगर 1.1 में कुछ पॉइंट्स लिखा है व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट्स इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यानी कि हुआ क्या होगा, तो जो सॉल्ट है वो कहां जाके छिप गया होगा? तो जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में स्पेस है, कहने का मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम लोग इंटरमॉलिकुलर स्पेस बोलते हैं, जिसको हम लोग इंटरमॉलिकुलर स्पेस बोलते हैं, उस स्पेस के अंदर जाके ये पार्टिकल्स छिप गया होगा। इसलिए वो पार्टिकल्स आपके साइज और वॉल्यूम ऑफ वाटर को इंक्रीज नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखा है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कितना छोटा हो सकता है ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वो डिपेंड करेगा कि आप कितने बड़े साइज के पार्टिकल्स तक को वहां पे इंक्लूड करा सकते हो, कितने बड़े साइज के पार्टिकल्स को आप वहां पे घुला सकते हो। आगे लिखा है एक्टिविटी 1.2 और यहाँ पे लिखा है बेसिकली टू टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी कि KMnO4 का 2 से 3 क्रिस्टल आपको लेना है। डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, यानी कि 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में इन पोटेशियम पर मैग्नेट्स के क्रिस्टल को डिसॉल्व कर देना है। उसके बाद आगे लिखा है टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 milliliter of this solution and put it into 90 milliliter of clear water। अब यहां से 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन आपको निकालना है और 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर में डालना है। यानी पहला केस में क्या करना है, तो सबसे पहले आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर लिया और साथ में इसमें आपने KMnO4 को
मिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसके बाद यहां से 10 मिलीलीटर वाटर जो है ना निकालना है, जो कि कलरफुल हो गया होगा, पोटेशियम परमैंगनेट को मिक्स करने की वजह से पिंक कलर का हो गया होगा। अब इसको आप 90 ml दूसरे वाटर में जो है ना मिक्स करना है। तो क्या इस वाले में जो कलर था पिंक वो 90 मिलीलीटर वाले में आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा, यानी कि जो 90 मिलीलीटर वाटर जो हमने लिया है ये भी पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि फिर से क्या कीजिए कि जब ये 90 मिलीलीटर वाटर जो हमने लिया, साथ में 10 मिलीलीटर डाला था, क्वांटिटी तो अभी भी 100 हो गई। अब इससे फिर 10 मिलीलीटर वाटर बाहर निकाल लीजिए और फिर दूसरे 90 मिलीलीटर के अंदर डालिए। जब आप इस तरह के सेवरल एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो कलर है ना वो कलर आपका फेंटर होते चला जा रहा है, यानी कि धुंधला होते चला जा रहा है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पार्टिकल्स की अंदर जो प्रेजेंस थे के MnO4 के पार्टिकल्स, उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो आगे लिखा है पुट इनटू द अनदर 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर, और इसी तरह का कम से कम आपको 8 बार करना है। क्या वाटर अभी भी कलर्ड रहेगा? तो कलर्ड कुछ स्टेप्स तक रहेगा, धीरे धीरे फेंटर होते चला जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा उसके बाद वो कलरलेस हो जाएगा वापस से। इसके बाद इसी में एक और पॉइंट लिखा है फिगर में ही, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स of matter with every dilution through the color becomes light is still visible। यानी कि आपको ये चीज चेक करना है कि पार्टिकल्स कितना छोटा है कि वो बेसिकली हर डाइल्यूशंस में अपना कलर थोड़ा थोड़ा दिखाते जा रहा है, और कब तक वो कलर शो अप करेगा, मतलब स्टिल विजिबल का मतलब कब तक वो अपने कलर को दिखा पाएगा। दिस एक्सपेरिमेंट shows that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 liter, so we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keeps dividing themselves into smaller and smaller particles। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इस एक्सपेरिमेंट में हम देख पा रहे होंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 का जो क्रिस्टल है, एक छोटा सा क्रिस्टल, वो लगभग 1000 लीटर ऑफ वाटर्स को इम्प्योर कर देता है, 1000 लीटर्स ऑफ वाटर्स को अंदर अपना कलर एक्सपैंड कर देता है। तो आप जरा सोचिए कि एक छोटा सा क्रिस्टल का पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स कितना छोटे साइज का होगा कि वो वाटर के अंदर आसानी से, वाटर पार्टिकल्स के अंदर आसानी से घुल जाता होगा। इसके बाद आगे पॉइंट लिखा है द सेम एक्टिविटीज कैन बी डन यूजिंग 2 मिलीलीटर ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो अभी तक जो हमने किया KMnO4 के साथ, तो KMnO4 के साथ हम कलर को देख पा रहे थे, कलर ऑब्टेन कर पा रहे थे और कलर को चेक कर पा रहे थे। अब हमको सेम एक्सपेरिमेंट डिटॉल के साथ करना है, और डिटॉल के साथ कलर के बेसिस पे नहीं, स्मेल के बेसिस पे करना है। कहने का मतलब फिर से आपको 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर के अंदर डिटॉल ऐड करना है और देखना है स्मेल कर रहा है कि नहीं, फिर वहां से 10 मिलीलीटर वाटर निकालना है, वापस 90 मिलीलीटर ऑफ अनदर वाटर पार्टिकल्स में डालना है और देखना है कि अभी स्मेल कर रहा है कि नहीं। इस तरह का बार बार डाइल्यूशन करके आपको देखना है डिटॉल के साथ। लिखा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यानी पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर्स के, वो काफी छोटे छोटे होते हैं, जितना आप सोचते हो ना, यानी आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे होते हैं। तो ये एक छोटा सा एक्टिविटी था जो चीज आपको बता रहा था कि पार्टिकल्स बेसिकली वाटर में डालने के बाद भी वाटर के साइज को क्यों नहीं इंक्रीज कर पाते हैं। आगे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि आपस में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में खाली जगह होता है, स्पेस होता है, और उस स्पेस को इंटरमोलिकुलर गैप कहा जाता है। In activities 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water। जैसा कि हमने एक्टिविटीज 1.1 में देखा, 1.2 में देखा, सुगर का पार्टिकल्स हो, सॉल्ट का पार्टिकल्स हो, डिटॉल हो या पोटेशियम परमैंगनेट हो, वो धीरे धीरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सिमिलरली ठीक उसी तरह व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमोनेड, नींबू पानी बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अनदर। यानी एक तरह के पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स में जाके मिक्सअप हो जाते हैं,
जो उनसे छोटे होते हैं उनके इंटरमॉलिकुलर गैप में जाके स्टोर हो जाते हैं। आगे लिखा है दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर, और ये चीज बताता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में बहुत ज्यादा या बहुत बड़ा स्पेस क्रिएटेड है। सेकेंड पॉइंट लिखा है 1.2.2 पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो लगातार मूव करते रहते हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम दो तरह के एक्टिविटीज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटीज 1.3। लिखा है पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक, यानी कि आपको अगरबत्ती लेके आना है और क्लास के एक कॉर्नर पे लाके रख देना है जला के। हाउ क्लोज डू यू हैव गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल, और आपको देखना है कि कितने दूर तक उसका स्मेल आ पा रहा है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस, यानी कि पहले केस में जलाना नहीं है, ऐसे ही देखना है, और दूसरे केस में जला के देखना है। डू यू गेट स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, क्या आप उससे कुछ दूरी पे भी बैठे हो तो आपको स्मेल आ रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करके बताना है। तो जब भी सपोज आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका इंसेंस स्टिक जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है, तो यहां से इसका पार्टिकल जो है आपके तक पहुंच जाएगा, और पहुंचने के लिए ये डिफ्यूजन करेगा, एयर में डिफ्यूजन करेगा, और एक जगह से पार्टिकल दूसरी जगह पे आसानी से पहुंच जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 1.4, और वहां पे लिखा है टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विथ वाटर, आपको 2 ग्लासेस लेने हैं, बीकर लेना है और उसको वाटर पानी से पूरी तरीके से भर देना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली, मतलब एक बीकर आपका ये हो गया, एक बीकर आपका ये हो गया, दोनों में आपने वाटर ले लिया, ठीक है। वाटर लेने के बाद इस वाले बीकर में लिखा है, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया। अब बीकर ए जो है इसमें लिखा है पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, या तो आप ब्लू या रेड इंक यहाँ पे डाल दीजिए, जिसको हमने बी और आर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर, और सेकंड वाले बीकर में आपको मस्ट डालना है, दैट इज कॉल्ड हनी, आपको यहाँ पे मिक्स करना है। लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन द हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास, अब आपको क्लास के किसी कॉर्नर में से छोड़ देना है बिना डिस्टर्ब किए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको अपना ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, यानी इंक ड्रॉप ऐड करने के बाद आप क्या देखोगे, इंक ड्रॉप ऐड करने के बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे करके इसके अंदर जितनी भी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उनका कलर या तो ब्लू हो जाएगा या तो रेड हो जाएगा, डिपेंड करता है आपने कौन सा इंक मिक्स किया है। लेकिन जो सेकंड वाला होगा विकर जिसमें हमने हॉनी डाला था, यहाँ पे क्या होगा, हॉनी पूरी तरीके से जाके नीचे बैठ जाएगा, नीचे सिंक कर जाएगा, और किसी भी तरह का कोई चेंजिंग वाटर के अंदर नहीं आएगा। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर टू इंक टू स्प्रेड इवेनली थ्रू द वाटर, आपको चेक करना है कि कितना समय लग रहा है। तो डिपेंडिंग टाइम तो थोड़ा ज्यादा लगेगा इसमें इंक होने में, लेकिन ये पूरी तरीके से कलरफुल हो जाएगा, जबकि हॉनी वाला पूरी तरीके से कलरफुल नहीं होगा, यानी वीकर ए कलरफुल हो जाएगा, वीकर बी जैसा है वैसे ही रहेगा, केवल हॉनी नीचे जाके बैठ जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी 1.5 ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, या तो आपको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लेना है CuSO4 का, या पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 का आपको क्या चीज लेना है, तो KMnO4 का आपको क्रिस्टल लेना है। क्रिस्टल का मतलब टुकड़ा होता है। इन द ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड कंटेनिंग कोल्ड वाटर, यानी कि एक बार गर्म पानी के अंदर और एक बार ठंडे पानी के अंदर। ये हॉट वाटर है इसलिए हमने इसे H से रिप्रेजेंट कर दिया, ये कोल्ड वाटर है इसलिए हमने इसे C से रिप्रेजेंट कर दिया। डू नॉट स्टीयर द सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन को अच्छी तरीके से मिक्स नहीं करना है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, क्रिस्टल को छोड़ देना है, वो नीचे जाके बैठ जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, क्या ऑब्जर्व करोगे आप सॉलिड क्रिस्टल डालते ही, तो सॉलिड क्रिस्टल डालते ही देखोगे कि अगर वो ठंडा पानी है तो धीरे धीरे वो जाके नीचे नीचे स्प्रेड कर जाएगा, बैठ जाएगा, लेकिन अगर वो गर्म पानी है तो उनके बीच के इंटरमॉलिकुलर गैप जो है ना वो इंक्रीज कर जाएंगे, और इंटरमॉलिकुलर गैप इंक्रीज होने की वजह से क्रिस्टल उसी गैप में जाने की कोशिश करेगा। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, दस द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंजेस विद टेम्परेचर, बिल्कुल, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, यानी कि वहां का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो
तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेज होगा, जो रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेज होगा, ये भी आपकी तेजी से बढ़ जाएगी। मतलब आपका रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेज या फिर रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ जो लिक्विड होता है, जो भी वो चीज आप डालने की कोशिश करो, वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख भी सकते हो, इफ वी इंक्रीजिंग टेम्परेचर the solubility of liquid increases, यानी सॉल्युबिलिटी लिक्विड की बढ़ जाएगी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो। ठीक है, और ये चीज तो होता है जब किसी भी मिठाई के लिए जब उसका सीरा तैयार किया जाता है तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी ही तो बढ़ाई जाती है। कैसी बढ़ाई जाती है? तो पूरी तरीके से उसे हीट किया जाता है और हीट करने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। आगे लिखा है फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग रीजन, यानी 3 एक्टिविटीज के साथ हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे हुए हैं और कंक्लूजन हमारा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो पूरी तरीके से मूव करते रहते हैं, यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं रैंडमली, यानी किसी भी डायरेक्शन में। दैट इज दे पॉजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, और इसी चीज को हम इस पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मतलब सेम चीज को हम इस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से वो फास्टर का मतलब तेजी से वो मूव करेगा वो पार्टिकल। सो वी कैन से दैट with increase in temperature the kinetic energy of particle also increases, तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज करते हैं तो बेसिकली हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। In the above 3 activities, we observed that particles of matter intermix on their own with each other, यानी कि ये 3 एक्टिविटीज के साथ हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो इंटरमिक्स करता है एक दूसरे के साथ, यानी कि आपस में वो उनके अंदर मिक्सिंग होती है, और मिक्सिंग होने के बाद जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होता है। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, और उन पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में जो गैप होता है उनमें दूसरा पार्टिकल जाके फिक्स हो जाता है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑफ देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और इस तरह के इंटरमिक्सिंग होना दो पार्टिकल्स के बीच में, इसी चीज को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले हमने इंसेंस स्टिक के बारे में पढ़ा था कि हमने किसी एक जगह पर अगरबत्ती जलाया, और इस एक जगह पे अगरबत्ती जलाने से वहां से जो स्मेल निकला, यानी कि जो उसकी धुआं निकली, वो दूसरे जगह तक पहुंच जाती है क्योंकि वहां पे डिफ्यूजन होता है, हम जैसा कि हमने आपको बताया। तो डिफ्यूजन में होता क्या है कि आपकी ये जो गैस है ये गैस नेचर की है, और साथ में आपके इन्वायरमेंट में भी गैस प्रेजेंट होता है, तो इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, और ज्यादा गैप होने की वजह से वहां पे आसानी से मिक्सअप हो जाता है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, व्हाई डज दिस हैपन, और हम ऐसा भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम हीट करेंगे, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज करता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका तेजी से इंक्रीज करने लगता है। होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 1.2.3 दैट इज कॉल्ड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्टेड ईच अदर। थैंक यू। Like, share and subscribe for more interesting lectures. Thank you.